हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10वीं का जीव विज्ञान, ठीक है, पाठ 1 है जिसका नाम है पोषण। ठीक है दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि सरस्वती पूजा में बिजी होने के कारण वीडियो नहीं आ रहा था। अब इसके बाद से फिर से कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू ज़रूर बना के रखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे सजीव किसे कहते हैं, सजीव क्या होता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव, धरती पर दो ही चीज़ है, सजीव और निर्जीव। तो सजीव किसे कहते हैं तो उसके बारे में पहले जानते हैं। सजीव जान लेंगे तो हमें इस चैप्टर में जानने में और आसानी होगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले सजीव किसे कहते हैं। तो कहता है, क्वेश्चन है मेरा, सजीव किसे कहते हैं। तो कहता है प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, कहता है क्या चीज़, प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या होता है, ये हम लोग जो अभी जिस एरिया में रह रहे हैं प्रकृति है ये। ठीक है, तो कहता है प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता के गुण पाया जाता है सजीव कहलाता है। यानी कि कहता है क्या चीज़ होता है, सजीव किसे कहते हैं। तो कहता है प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, यानी कि प्रकृति में जो भी पदार्थ पाया जाता है जिनमें क्या होता है, हमको जनन करने का गुण देखा जाता है, वृद्धि देखा जाता है, विकास देखा जाता है, अनुकूलन देखा जाता है एवं संवेदनशीलता देखा जाता है। ये सब का गुण हमको पाया जाता है, हम उसको कहेंगे सजीव है। यानी कि जिसमें वृद्धि करता हो, जो विकास करता हो या अनुकूलन हो, जिसमें संवेदनशीलता हो, ठीक है, जो जनन करता हो, इस सब को हम क्या कहेंगे, ये मेरा सजीव है। अगर ये सब गुण देखने को मिल गया तो हम कहेंगे ये मेरा क्या है, सजीव है। अन्यथा अगर ये सब नहीं मिलता है तो हम कहेंगे ये मेरा सजीव नहीं, ये क्या है, निर्जीव है। ठीक है, चलिए, तो आगे आता है पोषण। अब आता है चैप्टर से, जो कि चैप्टर है आपका पोषण, ठीक है, या जैव प्रक्रम। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पोषण क्या होता है। ठीक है, जानिए पोषण क्या होता है। तो कहता है पोषण सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, सजीवों का भोजन ग्रहण करना। कहता सजीव जो भोजन ग्रहण करता है वो, तथा उसके द्वारा, यानी कि भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन के द्वारा जो शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, मान लीजिए हम भोजन करते हैं तो भोजन से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो कहता है भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन, यानी कि जो भी शारीरिक क्रिया होता है। शारीरिक क्रिया का क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए हम हाथ पांव चला रहे हैं, पलक छपका रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, तो ये शारीरिक क्रिया हुआ। ठीक है, तो कहता है शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। यानी कि जब ये सब संचालन करता है, जो भी शारीरिक क्रिया हो इसका संचालन करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो हम जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, तो कहता है वे सभी प्रक्रिया, कहता है वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण मतलब देखभाल। ठीक है, अनुरक्षण कहने का क्या मतलब है, तो कहेंगे देखभाल। किसका देखभाल, कहता है वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, यानी कि जो हमारे शरीर का देखभाल करने का काम करता है, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो कहेंगे वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से, यानी कि मिलजुल करके, सम्मिलित रूप कहने का मतलब एक साथ मिलजुल करके क्या करता है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे क्या क्या होता है, पोषण होता है, इसके अंतर्गत श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, श्वसन लेते हैं, पोषण करते हैं, परिवहन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। हमारे ये सब शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, मेरा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है और उत्सर्जन आता है। ठीक है, आगे हैं भोजन क्या है। अब हम जानेंगे भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, भोजन, हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा भोजन क्या है, तो कहेंगे जो हम लोग खाते हैं वो भोजन कहलाता है। ठीक है, जो भी चीज़ हम खा लेते वो भोजन है। मिट्टी खा लिए तो भी भोजन है। बचपन में बच्चे लोग मिट्टी खाता है, छोटे बच्चा रहता है वो मिट्टी खाता है, तो क्या मिट्टी भोजन है, नहीं, तो मिट्टी तो भोजन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हम खा लिए वो भोजन हो गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं भोजन क्या होता है। तो कहता है वे सभी आवश्यक पदार्थ, कहता है क्या है, वे सभी आवश्यक पदार्थ है जो किसी जीव के शरीर में, कहता है जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद, यानी कि जो किसी जीव के शरीर में, जो भी कोई जीव है उसके शरीर में अवशोषित होता है। ठीक है, अवशोषित होने का क्या मतलब हुआ, अवशोषित करने का मतलब हुआ भाई वहाँ पर जा करके बैठ जाना। ठीक है, अपने सतह पर ले आकर रख लेना। अवशोषित होने के बाद
क्या करता है, शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत। कहता है क्या करता है, शरीर की रचना यानी कि शरीर का जो बनावट होता है बनाना, एवं टूट फूट यानी कि जो भी शरीर में टूट फूट हो गया उसकी मरम्मत करना, वृद्धि एवं विकास करना, शरीर की वृद्धि विकास करना, जनन क्षमता का विकास करना यानी कि जो भी जनन क्षमता होता है उसका विकास करना, ऊर्जा उत्पादन करना है, तथा जैविक क्रियाओं का संचालन करना यानी कि जो भी हमारे शरीर में जैविक क्रिया होता है उसका संचालन करता है और नियमन करता है। ये सब कार्य जब करता है तब हम उसको क्या कहेंगे, भोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये मेरा भोजन है। कहता है परंतु शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता हो, यानी कि भोजन वो चीज़ है जो हमारे शरीर को क्या करे, हानि नहीं पहुंचाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। सर खाने के लिए तो गुटखा भी खाते हैं, भी भोजन है? नहीं, गुटखा से क्या होता है, हमारे शरीर की हानि पहुंचता है, ये हमारा भोजन नहीं है। ठीक है, तो भोजन क्या है, तो देख लीजिए। कहता है शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, तो जो भी टूट फूट हो जाता है उसकी मरम्मत करता है, वृद्धि विकास को काम देता है, जनन क्षमता को विकास करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा मतलब होता है शक्ति शरीर में। ठीक है, अभी मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं इतना, तो क्या क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ से अंदर से क्या आता है, ऊर्जा मिलती है तो हम आपको बोल पाते हैं। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम नहीं बोल पाएंगे। अभी हाथ का इशारा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हमारे शरीर में ऊर्जा है हाथ को इशारा करने के लिए, अगर ऊर्जा नहीं होगा तो हमारा हाथ का इशारा नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है ऊर्जा का उत्पादन, भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, भोजन करते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब जैसा भोजन कीजिएगा उतना ऊर्जा मिलेगा आपको शरीर में। तो कहता है भोजन का उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन, यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रिया होती है उसका संचालन और नियमन आदि का कार्य करता है, परंतु शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, भोजन कहलाता है। ठीक है, भोजन क्या है, शरीर को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए कहता है किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। आपसे अब कोई पूछेगा भाई बताइए हम कैसे, क्या देखेंगे, क्या परख करेंगे कि बताएंगे ये जीवित है या मरा हुआ है। ठीक है, कोई पूछेगा भाई इसको देख कर बताओ कि ये जीता है या मर गया। ठीक है, जीवित है या मर गया, तो उसको देखेंगे, क्या कहेंगे, देखेंगे सबसे पहला सांस ले रहा है कि नहीं, दूसरा वृद्धि कर रहा है कि नहीं, तीसरा गति कर रहा है कि नहीं, एवं टूट फूट की मरम्मत करना, यानी कि जो टूट फूट होता है उसमें शरीर में टूट फूट होता है उसका मरम्मत होता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये सब क्रिया हो रहा है तो हम कहेंगे जीवित है, अन्यथा क्या कहेंगे, मर गया। ठीक है, पेड़ है तो पेड़ में सांस लेना तो नहीं देख सकते हैं, पेड़ पौधा में सांस लेना देख सकते नहीं, देख सकते, कैसे पता चलेगा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो पेड़ पौधा में नहीं देख, तो उसमें देखेंगे ना वृद्धि कर रहा है कि नहीं। पेड़ पौधा गति भी नहीं करता है। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे ना वृद्धि करते हैं ना, या जैसे कि ताना छोटा रहता है बड़ा हो जाता है तो वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब समझ जाएंगे इसमें क्या है, सजीव है, यानी कि जीवित है। टूट फूट की मरम्मत, कोई डाली टूट जाता है तो उसके बाद फिर से हो जाता है, तो मरम्मत हो गया, टूट फूट की मरम्मत। ये सब मेरा क्या है, ये सब कहेंगे, जब ये सब क्रिया देखने को मिलेगा हमको तो हम कहेंगे ये मेरा क्या है, जीवित है, कोई वस्तु या कोई पदार्थ। आगे है जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है, यानी कि जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है, वो होना ही चाहिए। तो पहला है श्वसन, यानी कि जीवन जीने के लिए आपका श्वसन अनिवार्य है, चाहे कोई भी चीज़ हो, श्वसन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, गति होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए इत्यादि। इसके अलावा और भी होता है, यानी कि जीवन के लिए ये जो मेरा प्रक्रम है ये अनिवार्य है, श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण, उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि जीवन के लिए हमें क्या क्या चीज़ आवश्यक है, श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण, उत्सर्जन, इसके अलावा और भी। और जनन नहीं है, जनन इसमें नहीं हो सकता जीवन के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि जीवन के लिए जनन ही किया जाए। ठीक है, जनन मतलब होता है भाई अपने जैसा संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग जनन प्रक्रिया कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जनन नहीं होता है विस्तार से। ठीक है, तो ये मेरा है जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है, तो हम कहेंगे श्वसन जरूरी है, वृद्धि जरूरी है, गति जरूरी है, पोषण जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। तो ये सब हम कहेंगे, ये सब क्रिया जब देखेंगे तो कहेंगे ये सब जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, और जनन नहीं है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं जनन जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। ये हमारे क्या है, जनन क्या चीज़ के लिए है, हमारा अस्तित्व कायम रखने के लिए जीवन, हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, जनन है। ठीक है, ना कि जीवन के लिए जनन अनिवार्य है। कितना साधु संत होते हैं, वो शादी नहीं करते थे क्या, वो जीवन नहीं जीते हैं, जीते हैं ना। तो अब कहिएगा कोई साधु संत ऐसा है बताइए कि जो बिना श्वसन किए हुए रहता है, बिना भोजन किए हुए रहता है। ठीक है, भोजन के रूप में जो भी चीज़ ले, फल ले सकता है, दूध ले सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सांस नहीं लेता है। ठीक है, भोजन पानी ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो जीवन के लिए ये सब मेरा आना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, वृद्धि विकास होना चाहिए, गति होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, ये सब था। ठीक है,
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।